नमस्कार। देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। पंतनगर उधम सिंह नगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें सीधे पंतनगर से सामने आई हैं जहां पंतनगर उधम सिंह नगर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के संगोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। संगोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पंतनगर उधम सिंह नगर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई सारे मंत्री और नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के संवाद को सुनने के लिए, कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। लाखों की संख्या में लोग भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पंतनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साथ ही जो नकल विरोधी कानून है, ये भी पहली बार उत्तराखंड में हुआ है। और जैसे मैंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा यंग स्टूडेंट्स की ध्यान रखते हैं, उनका भविष्य का ख्याल है। उनको जो उनका टैलेंट है वो कहीं पर अलग नहीं होना चाहिए, उसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो सभी इनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने नकल विरोधी कानून इस देश में, इस प्रदेश में लागू किया। ये भी पहली बार हम हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले करीब लगभग 1 महीने पहले के आसपास जो बीच में छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, कई बार जबरदस्ती होती है, कई बार जानबूझकर उसको हाईलाइट किया जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। और मैं आज न्यूज़पेपर देख रहा था कि जिसमें आपने उसके लिए तुरंत एक सिटिंग जज की, एक जो है पूर्व रिटायर्ड जज की आपने कमेटी बनाई। और जैसे ही कल शाम को आपको रिपोर्ट सबमिट हुई, देखिए आप, जैसे ही कल शाम को 5 बजे आपको रिपोर्ट सबमिट हुई, 5:15 बजे आपने वो जो एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर आप में ही है। और मैं ये मानता हूं कि सर जो यंग है ना, जो लीडरशिप यंग से ही आती है। और यही यंग की लीडरशिप हमारे विश्वविद्यालय में भी है। जो हमारे छात्र हैं यहाँ पर, जो रिसर्चर्स हैं, खासतौर से जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो एसआरएफ जेआरएफ हैं, उनकी ओर से जो रिसर्च लगातार की जा रही है। और एक रिसर्च आपके सामने उसका एग्जाम्पल है कि हमारा ही विश्वविद्यालय, आप देखिएगा, हमारा ही विश्वविद्यालय जो दलंग में जो आईसीआर के द्वारा 29 वैरायटी दलहन में विकसित की गई हैं, जिसमें से 10 अकेले हमारे ही विश्वविद्यालय से हैं। और 2 वैरायटी सर आपने भी इस समय देखी है जो रिलीज होते हुए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सुन रहे थे और उन्होंने 4,0800 करोड़ रुपए का उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाए हैं जिसमें केवल दलहन पर ही रिसर्च होगी। इसमें इसका मतलब यह है कि जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे समाज में है, जो हमारे बच्चों में है, उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और प्रोटीन के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण आप सभी जानते हैं कि हाइट कम होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है। कई बार ऐसे भी होता है कि बचपन से सीधे बुढ़ापे में जब बच्चा आता है उसको जवानी नहीं मिल पाती। और केवल सबसे मुख्य कारण इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो विश्वविद्यालय इस दिशा में लगातार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित मुख्य समारोह से देश के किसानों को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि परियोजनाओं का भार दिया। उन्होंने इस मौके पर 2 नई
योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा पीएम ने कृषि और संरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार से हजारों किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान के शुभारंभ के साक्षी बने। इस मौके पर केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह वर्चुअली रूप से जुड़े रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती के दिन आज देश कृषि आत्मनिर्भरता का नया इतिहास रच रहा है। आज से शुरू हुई दोनों योजनाएं देश के अन्नदाताओं को सशक्त बनाने और कृषि आत्मनिर्भरता के नए युग की शुरुआत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएगी। झामुमो ने महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बिहार के सीमावर्ती इलाकों में झामुमो का जनाधार मजबूत है और वहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने को तैयार है। और सही में लोकतांत्रिक राज्य का स्थापित हो। हम सब जानते हैं लोकतंत्र की जननी बिहार है और हम जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, जो हम भी बिहार से अलग हुए हैं, तो हमारा भी संस्कृति लोकतांत्रिक सामुदायिकता पर आधार है। और विगत जो 2019 जिस प्रकार झारखंड के लोगों ने पहले तो 2 वर्ष कोरोना महामारी से संघर्ष किया, फिर 3 वर्ष केंद्र सरकार की अलोकतांत्रिक साजिश के साथ संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहा, जिसका फलाफल 2024 एक दृढ़ सरकार को लेकर झारखंड में आया। देवघर के सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद माहौल गर्मा गया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक महिला को डिलीवरी के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद रात 9 बजे तक प्रसव की बात कही थी, लेकिन रात करीब 12:30 बजे बच्चे का जन्म हुआ और जिसके बाद महिला की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि उस वक्त डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे और इलाज के अभाव में प्रसूता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, परिजनों ने नर्सों और सहायिकाओं पर मरीजों से पैसे वसूलने का भी गंभीर आरोप लगाया है। वहीं सूचना पर पहुंचे सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और पूरे मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। 12 बजे वो आके देखी, बोले 12:34 में बाबू हुआ उसका। और जब उसका शरीर में मतलब एक जरा भी ब्लेड कहीं लगा हुआ नहीं था, उसका तो नहीं छोटा ऑपरेशन हुआ, नहीं बड़ा ऑपरेशन से हुआ, बच्चा तो नॉर्मल से हुआ, क्योंकि हम वहाँ हैं। तो उसको सिलाई किस कारण से, किस वजह से उसको सिलाई पड़ा, किस वजह से? यहाँ जिसके मतलब जिसको ड्यूटी दिया जाता है उसको क्या पैसा के लिए ड्यूटी दिया जाता है, नाश्ता के लिए ड्यूटी दिया जाता है और चाय पीने के लिए, भुंजिया मंगाने के लिए? जिसके पास नहीं है तो कहाँ से देगा? जिसके पास औकात नहीं है 5,000 देने का, तो मेरा पेशेंट क्या होगा? मेरे पास पैसा नहीं था 5,000 आपको देने का, जिसके कारण मेरा पेशेंट गया ना। 5,000 से नीचे नहीं लेंगे, ले जाइए आप बाहर। ऐसा मैंने वहाँ के जो नर्स है, हाँ, नर्स बोली इस तरह 5,000 से कम नहीं क्या लेंगे। नाम था? कौन नर्स? नर्स का नाम था रीना। रीना। रीना में क्या वो कह रही थी? 5,000 से नीचे नहीं लेंगे, 5,000 दीजिए
उसके बाद हम मतलब पैसा लेंगे, डिलीवरी कराई, उसके बाद बोलते हमको 5,000 से नीचे नहीं लेंगे। साफ सफाइया कराने वाली वो भी हमको 500 दीजिए, 500 नहीं दीजिएगा तब तक गंदा में पड़ल है पेशेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसे उसको भी 400 दी, सैया को भी चाहिए 500, सबको मतलब नोचने चोचने वाला बहुत है। उसके बाद जब किसी का पेशेंट अगर सीरियस है, जब हम आपको 10 बार बुला रहे हैं तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सोना चाहिए सबको। सब कोई आती है अपना ड्यूटी छोड़ के, सब नींद में रहती जो है। मृतक है आपकी कौन लगती है? मेरी बहन है। अपनी बहन? हाँ, अपनी बहन। पर आज पल्स पोलियो का उद्घाटन था, तो उस पर्पज़ से हम यहाँ आए थे। तो यहाँ आने पे जानकारी मिली कि कल रात को लगभग 2 बजे के आसपास एक प्रसव के उपरांत एक महिला की मृत्यु हुई है। तो उनके परिजनों का यह कहना था कि इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसके चलते ऐसा हुआ है। तो अब किस कारण से मृत्यु हुई है वो अभी हम लोग डॉक्टर जो सिविल सर्जन हैं उनके द्वारा बताया गया है कि एक 3 मेंबर की कमेटी बनेगी और उसके बाद मृत्यु का रीज़न पता किया जाएगा। अब इसमें बहुत सारी अनौपचारिक बातें भी हैं, तो वो अभी मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा। इसमें एक जो पॉइंट आया था कि ये इनका तीसरा डिलीवरी था और शायद पहले भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ था। अब इसमें दूसरा पहलू ये है कि डॉक्टर थे या नहीं थे, क्योंकि रात को 12 या 2 बजे का टाइम था। तो जो यहाँ डीएस मैडम है उनका कहना था कि इमरजेंसी में डॉक्टर थे और जो भी हो एक इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो हुआ है। तो उसमें हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी करा करके विद इन अ वीक कोशिश करते हैं कि एक प्रॉपर रिपोर्ट आ जाए। अगर किसी भी पॉइंट पर किसी तरह की लापरवाही हुई होगी तो संबंधित के ऊपर कार्रवाई होगी। अब जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है उसमें तो अब इरिवर्सिबल होता है, बट हम लोग ये ज़रूर इंश्योर करेंगे कि आगे ऐसा इस तरह का नहीं हो। और भी किसी को कंप्लेन था कि कई बार टाइमली डॉक्टर्स नहीं आते हैं या फिर ट्रीटमेंट में दिक्कत होती है, लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना है कि लगातार यहाँ ट्रीटमेंट चला था। प्रसव हो गया, बच्चे के होने के बाद 2 घंटे के बाद इस तरह का अचानक से ऐसा हुआ है। तो उसके बारे में तो एक बार कंप्लीट रिपोर्ट आ जाए तभी हम लोग बता पाएंगे। हमारे यहाँ करीब 7 या 8 लेडी डॉक्टर हो गई है। तो हमने उपाधीक्षक को आदेश दिया था कि लेबर रूम में प्रत्येक दिन एक लेडी डॉक्टर का ड्यूटी लगाया जाए और लेडी डॉक्टर के देख रेख में डिलीवरी हो। ये हम लिख करके दिए हुए हैं। अब उसके बाद उस डॉक्टर से सदर अस्पताल के ड्यूटी लगाने में या ड्यूटी लेने में उपाधीक्षक का अधिकार क्षेत्र है, वही बनाते हैं किसका ड्यूटी कहाँ लगाना है। तो अब उनकी जिम्मेवारी है और इस तरह की घटना नहीं घटे इसके लिए जो नर्स है उस समय ड्यूटी में, उस तीनों का जो भी था वो तीनों को पहले तो सदर अस्पताल से हम बाहर करेंगे और उस पर जो होगा लिख करके ये लोग देंगे, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। इनमें दलाली पर था पूरी पैसा मांगने का आरोप है। हाँ, तो उसके लिए देखिए है क्या, जांच हम करवाएंगे लेकिन हमको चाहिए प्रूफ। बिना प्रूफ का कहने से तो हम किसी पर कोई कार्रवाई नहीं यार, तो चाहिए उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता अभिषेक भाटी से। अभिषेक, जिस तरीके से अस्पतालों में लगातार जो प्रसूता है उनकी मौत की खबरें सामने आ रही हैं, कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, कार्रवाई की बात की जा रही है, मामला हो चुका है, बीते दिन ये मामला हुआ था, क्या कुछ इसमें कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। परिजन जो है प्रसूता के, उनसे लिखित आवेदन मांगा गया है। परिजनों का आरोप ये था, उन्होंने 3 पॉइंट लगाए हैं कि पहला 9:30 बजे डिलीवरी का जो टाइम था प्रसूता का वो मुकर्रर किया गया था कि भाई 9:30 बजे प्रसूता का ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन जिस 9:30 बजे जो डिलीवरी का टाइम था उस दौरान अस्पताल में कोई डॉक्टर था ही नहीं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर एक समय पर नहीं, अचानक कोई इमरजेंसी हो जाए, पहली चीज। दूसरा सवाल ये होता है कि भाई उनका परिजनों का आरोप है कि जो अस्पताल में वार्ड बॉय हैं, नर्सेज हैं या सहिया हैं, ये पैसे मांगते हैं, बिना पैसे के ये कोई काम नहीं करते। तो एक दलाली प्रथा जो है ये अस्पताल में चल रही है। तो ये दूसरा आरोप है। और तीसरा जो सबसे बड़ा आरोप, देखिए इसको ऐसे समझिए कि कोई भी प्रेग्नेंट विमेन है तो उसके लिए डिलीवरी का जो टाइम होता है उससे 3 घंटे पहले का समय और 3 घंटे बाद का समय वो बड़ा क्रूशल होता है। क्योंकि उस दौरान आपका बीपी कैसा है, पल्स कैसा है, आपको पानी चढ़ाए जाने की जरूरत है कि नहीं है,
आपका डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल होना है या फिर सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी, तो कंटिन्यूअस ये एक ऐसा समय होता है जब डॉक्टर को। राजधानी रांची के 3 प्रमुख बस टर्मिनलों ITI बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगड़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के क्रम में इन सभी टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। सीएम के निर्देश पर नगर विकास और आवास मंत्री सुदेवी कुमार ने कुल 38.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसमें ITI बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। पंतनगर में उधम सिंह नगर में ये कार्यक्रम किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। संगोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता की जय जवान, जय जवान। अखिल भारतीय किसान मेला एवं संवाद कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों ने जिनको सुना, गोविंद वल्लभ पंत नगर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनमोहन चौहान जी, यहाँ के रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अवनीश बरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, विधायक युवा विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, हमारे पूर्व विधायक और इसी विश्वविद्यालय के छात्र और अभी वर्तमान में यहाँ की विश्वविद्यालय की जो संचालक समिति है उसमें भी आप हैं श्री राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, गुंजन सुखीजा जी, दीप कोश्यारी जी, महापौर रुद्रपुर नगर निगम श्री विकास शर्मा जी, उत्तम दत्ता जी, श्री शंकर कोरंगा जी, फरजाना बेगम जी, रामू जोशी जी, हमारे खटीमा के चेयरमैन और मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी किसान भाइयों एवं बहनों और विश्वविद्यालय के हमारे सभी विभागाध्यक्ष, सभी वैज्ञानिक, सभी प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं और स्टूडेंट्स ऑफ फ्रांस और इनके लिए ताली बजा दीजिए। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से आए हुए हमारे सभी किसान भाई, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस 118वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी में उपस्थित होने के लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों ने मेरा आज यहाँ पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों को, सभी उत्पादकों को, स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों को जिन्होंने बहुत शानदार उत्पाद बनाए हैं, मैं भी उन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी अन्नदाता भाई बहनों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शानदार विचार जहां मैंने दो छात्राओं के, एक छात्र के, एक बहन हमारे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।